नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सभी दर्शक मित्रों का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं स्नेह और सहयोग इस शक्ति के बारे में। एक कहानी याद आती है। एक बार इन पांचों उंगलियों में झगड़ा शुरू हो गया। ये उंगली झगड़ने लगी कि मैं बड़ी हूँ। बाकी ने पूछा तू कैसे बड़ी? तो उसने कहा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत इसी उंगली पर उठाया था, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब ये उंगली झगड़ने लगी, मैं बड़ी। बाकी ने पूछा तू कैसे बड़ी? उसने कहा कि कोई भी पवित्र कार्य करते हैं तो तिलक तो इसी उंगली से लगता है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब ये उंगली झगड़ने लगी कि मैं बड़ी। बाकी ने पूछा तू कैसे बड़ी? तो उसने कहा साच को आज क्या, मैं पांचों उंगलियों में दिखने को बड़ी हूँ। अब ये उंगली झगड़ने लगी, मैं बड़ी। बाकी ने पूछा तू कैसे बड़ी? उसने कहा हर एक धर्म ने अपना जो धर्म स्थापक है उन्होंने अपना अपना धर्म इस उंगली से दिखाया, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब ये अंगूठा भी कम नहीं था, ये भी झगड़ने लगा, मैं बड़ा। बाकी ने पूछा तू कैसा बड़ा? तो उसने कहा जब साइन करने नहीं आती है तब अंगूठा चलता है। अब इन पांचों उंगलियों में झगड़ा शुरू है, सिद्ध करना है कि बड़ा कौन है। उनके सामने एक बूंदी का थाल रखा गया और कहा गया कि लड्डू बनाना है, बट द कंडीशन इज एक एक उंगली लड्डू बनाएगी। दर्शक मित्रों, इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है? कभी भी नहीं। जब पांचों उंगलियां मिलेगी तभी लड्डू बन सकता है। पर आज इसी स्नेह की, इसी सहयोग शक्ति की कमी सारे संसार में दिखाई दे रही है। तो इसका प्रॉपर मार्गदर्शन आज हमें संतोष दीदी करेंगे। सबसे पहले उनका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। दीदी, हम देखते हैं कि संसार में स्नेह की शक्ति और सहयोग की शक्ति दोनों बहुत कम होती जा रही है। 100 साल पहले की ही बात करें तो लोग गली मोहल्ले में रहते थे, एक साथ बैठते थे, गपशप करते थे, हफ्ते में एक दिन टेरेस पे जाके खाना खाते थे, कोई अलग अलग पदार्थ लेके आते थे। कितना प्यार, कितना स्नेह, कोई बहुत लैविश लाइफ नहीं थी। आज वो क्यों नहीं दिख रहा है? बहन जी, आप तो 100 बरस की बात करती हो। आप थोड़ा सा पहले चले जाओ। अच्छा। ज्यादा इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं। उस समय ऐसा समय था, अगर कोई घर में मेहमान आते थे उनकी खातिरी तो करते ही थे, परंतु उन मेहमानों को अगर कोई अच्छी चीज लगती थी और वो कहते थे ये वस्तु आपने कहाँ से लाई, ये बहुत सुंदर वस्तु है, तो जब भी वो मेहमान जाने को निकलते थे तो घर वाले उनको भेंट देते थे उस वस्तु की। अच्छा। वो कहते थे नहीं हमें नहीं चाहिए, उनको संकोच होता था। मैं तो ऐसा ही पूछा, वो बोलते थे नहीं आपने लिया या हमारे पास रही एक ही बात है, आप यूज करो तो हमारे को खुशी होगी। फिर और समय बीता। समय बीतने के बाद फिर तेरी वस्तु तेरे पास, मेरी वस्तु मेरे पास, ऐसा हो गया। देने की बात ही नहीं। उसके बाद अब ये कलयुग का अंत आ गया, तेरा भी मेरा हो गया। सही है। तो ये समय की बलिहारी है। जैसा जैसा समय तमो प्रधान बनता जा रहा है, आत्माएं तमो प्रधान बनती जा रही है, तो देवता के बदले वो लेवता बनती जा रही है। सही है। अभी सबको लेने का लगा हुआ है, इसके पीछे है स्वार्थ। ओके। हर एक कोई स्वार्थी हो गया है। मैं खुश रहूं, मैं ठीक रहूं, मेरा घर अच्छा बने, मेरे बच्चे सुखी होवे, पड़ोसी का क्या होवे, मेरे को कोई लेना देना नहीं। तो ये जो स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण स्नेह खलास हो गया है और धीरे धीरे यहाँ तक भी बढ़ गया है कि परिवार का भी छोड़ो, हर एक कोई अपना अपना सोचने लग पड़ा। बराबर है। तो है इसका मेन कारण स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण ये स्नेह के घड़े भी सूख गए घर में। तो आपसी देखते हैं, जैसे आपने बोला कि पड़ोसी का छोड़ो, आजकल घरों में भी प्यार नहीं है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो ये स्नेह की शक्ति की ही कमी है। हम देखते हैं कि ये जो स्नेह है ये पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम होता जा रहा है, परिवारों में भी कम होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? स्वार्थ तो कहा, पर और क्या कारण है? और भी कारण है ना, अपना बॉडी कॉन्शियस भी है। बॉडी कॉन्शियस के कारण, स्वार्थ के कारण मेरे को सब कुछ मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए।
और क्या हो गया, अभी जो भी साइंस के साधन भी निकले हैं, इसमें दूसरे की मदद के बिगैर भी काम चल सकता है। पहले तो एक दो को सहयोग देते थे, अभी मशीनरी लाइफ हो गई है, सही है। मशीनों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गया है, इसके लिए मशीनों के पीछे पड़ गए, तो आपसी स्नेह तो जरूर सूख जाएगा ना। जब भी एक दो के ऊपर डिपेंड रहते थे तो स्नेह था। ओके। अभी एक दो के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद मशीन के द्वारा सब काम होते, घर में भी सारे काम मशीन के द्वारा होते हैं, तो स्नेह की बात ही नहीं होती है। और स्नेह करने को लोगों को फुर्सत भी नहीं है, क्योंकि सारा समय उनके पास मोबाइल पकड़ा हुआ है, व्हाट्सएप है उनके पास, फेसबुक है, उसी से स्नेह हो गया। तो स्नेह उससे ही हो गया है ना उनका। स्नेह किससे हुआ? साधनों से स्नेह हो गया है, व्यक्तियों से स्नेह टूट गया है। तो एक तो साइंस के साधन, इसने प्रेम को सुखा दिया है। और एक मैं चीज़ देखती हूँ, हर एक चाहता है मैं अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊँ, मुझे किसी का बंधन नहीं चाहिए, और किसी ने बंधन डाल दिया तो उससे दूर हो जाते हैं, उससे स्नेह नहीं रहता, भले वो माँ बाप भी हो। ऐसी स्थिति देखने में आ रही है। देखो ऐसा है बहन, आज मनुष्य रिश्तेदारों से, माँ बाप से या जो भी है उनसे स्नेह नहीं करते हैं। लोगों का प्यार पशुओं से ज़्यादा हो गया है, कुत्तों को पालेंगे, बिल्लियों को पालेंगे, इसका एक कारण है। उनसे क्यों ज़्यादा स्नेह करते, घर वालों से क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बेचारे बोलते कुछ नहीं। हाँ, तो जो बोलते हैं उनसे स्नेह दूर हो गया उनका, क्योंकि वो कुछ तो बोले, अगर हम खराब करेंगे तो सामने वाले बोलेंगे, तो सहन करने की ताकत तो है नहीं, इसीलिए उनके साथ ज़्यादा स्नेह रखते। तो बंधन किसी को पसंद नहीं है। नहीं, बंधन पसंद, हर एक कोई इंडिपेंडेंट हो गया, परंतु वो ये नहीं समझते हैं भगवान भी इंडिपेंडेंट नहीं। वो कहता है मेरा भी तुम बच्चों के ऊपर डिपेंड है। ओके। मेरे को तभी तो बाप कहते हैं ना, मैं तुम मेरे बच्चे हैं। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होना, ये जो अंदर एक लगन लग गई है ना कि हमको इंडिपेंडेंट रहना, इसमें सुख है, इसीलिए इसकी रिजल्ट आप देखेंगे, इतने डिप्रेशन में जा रहे, इतनी मेंटल डिसीज जा रही हो रही है। इसका कारण ये है, पहले हमारा वसुदेव कुटुंब कम था, हाँ, सब इकट्ठे रहते थे, सब इकट्ठे चलते थे, जो बुजुर्ग थे उनके अनुभव हम सुनते थे, कोई भी प्रॉब्लम्स आते थे तो हम उसका मुकाबला कर सकते थे, वो अपने अनुभव से हमारे को आथत देते थे, हमारे को अपना अनुभव सुना करके हमको रास्ता बताते थे कैसा करने का। अभी जब उनके साथ हमने रिश्ता ही नहीं रखा है, बड़ों के साथ, हमारे को तो अकेला रहना है, तो अकेला रहेंगे तो प्रॉब्लम आते हैं, तो मेरे को वो डायरेक्ट उसका मुकाबला करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो जिसके कारण क्या हो गया कि हम जीवन में फेल होते जा रहे हैं। और वही उनका सहयोग रहे, स्नेह रहे, तो हमें इसमें से निकलने के लिए एकदम सहज निकल सकते हैं। अनुभव तो बहुत बड़ी चीज है ना, उनके अनुभवों से हम सहज निकल सकते थे। आज दूसरे का अनुभव सुनने के लिए तैयार नहीं हो, समझते हम तो सब कुछ कर सकते। दीदी, एक देखा जाता है कि स्वार्थ के लिए स्नेह के संबंध तोड़ देते हैं, अकेले हो जाते, हम दो हमारे दो, ऐसे लाइफ जी रहे, कनेक्शन नहीं रहता। प्यार से अलग रहे वो चीज़ अलग है, पर लड़ झगड़ कर अलग हो जाते हैं। पर आखिर में देखा जाता है जब सिचुएशन आती है, शारीरिक हो आर्थिक हो, यही ब्लड रिलेशन काम आते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सोचना चाहिए। सोचने के लिए उनको फुर्सत नहीं है इसके लिए अभी, क्योंकि अपना एक तो क्या हो गया है, पैसा है, पैसे का भी तो अहंकार होता है ना, पैसा होता है तो उसके पीछे लगे रहते हैं, समझते हमारे को क्या जरूरत है। परंतु वो ये नहीं समझते कि पैसे से कोई प्यार खरीद सकते आप, पैसे से कोई निरोगी काया खरीद सकते, ये नहीं समझते। जब समय आता है तभी उनको अक्ल आती है। तो खुद कोई ठोकर लगती है, खुद सियाने होते, बाकी समझाने से नहीं सियाने होते हो। कई लोगों की ये भी वृत्ति हो जाएगी कि वृत्ति हो जाती है कि मेरे पास पैसा है, अगर मैं सबको स्नेह से रहूं तो मेरे पैसे के ऊपर इन लोगों की नजर है, या इनको ये चाहिए इसलिए मुझे स्नेह दिखा। लोभ होता है ना, लोभ। लोभ के कारण समझते हो मेरे पास ही रहना चाहिए, दूसरों के काम नहीं आवे। पर ये नहीं समझते कि जितना काम में आएगा उतना हमको दुआएं मिलेगी, वो नहीं समझते। अच्छा। तो ऐसे कहे कि सहयोग व्यक्ति तभी दे सकता है जब स्नेह होगा। स्नेह के बगैर तो सहयोग भी नहीं होते। आज आप देखो माताएं हैं, किसी माता ने बैठ के लिस्ट निकाली है, मेरे को छोटे बच्चे के लिए इतनी रातें जागनी पड़ी,
कभी नहीं। बड़े बच्चे के लिए इतनी रातें जागनी पड़ी, कितना बड़ा त्याग करती है माताएं। बच्चा बीमार होता है तो बेचारी सारी सारी रात बैठती है, खाना पीना खुद का भूला हुआ होता है। इसका आधार क्या है? स्नेह है ना। जिसके साथ स्नेह होगा, स्नेह की रिजल्ट त्याग होगा। स्नेह होगा तो त्याग कर सकेंगे, स्नेह नहीं होगा तो त्याग नहीं कर सकेंगे। उस समय तो लेने की बात होगी। ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो घर में ज़्यादातर माताएं बहनें रहती है, बहुत त्याग करती है, स्नेह से सबको पालती है, पर उनको ही रिजल्ट में वो चीज़ें नहीं मिलती है, बच्चे ही उनको उल्टा बोल देते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ तो आप मार्गदर्शन करें कि आज कैसे रहे माँ बाप के साथ, स्नेह के साथ कैसे रहे। ऐसा है बहन, अगर घर में जो बड़े हैं वो अगर बड़ों के साथ आदर से रहते हैं, स्नेह से रहते हैं, तो उनके बच्चे भी वैसा ही रहते। अपने बच्चों के लिए तो उन्होंने त्याग किया, बड़ों के लिए क्या किया? तो जैसा कर्म हम करते हैं, हमको देख के हमारी वंशावली करती। ओके। तो अगर आपको बच्चों को सुधारना है, बच्चों को सिखाना है, तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। तो हमारे पास जो भी आते हैं, बच्चों के भी क्लासेस होते हैं, बड़ों के भी होते हैं, परंतु हम यही कहते हैं कि आज अगर बच्चे बिगड़े हैं तो हमारी एक्टिविटीज से बिगड़े हैं, बड़ों की ज़्यादातर। तो अगर हम अपने को ये करेंगे, सुधारेंगे, तो क्या होगा? वो भी सुधरेंगे ना। आज समझो किसी का फ़ोन, किसी सहेली का फ़ोन आता है, माता की सहेली का, बच्ची को कहती है जरा देखो तुम मोबाइल रखा है, अटेंड करो, कौन है? वो बोलती फलानी। उसको बोलो माँ घर में नहीं। फिर उसको तुम बोलेगी कि तुम सच्चा बोलो, वो बोलेगी सच्चा? आपने तो उसको झूठ बोलना सिखाया। सही है। तो हमारे कर्म ही औरों को सिखाते हैं। इसीलिए अगर बड़ों का खुद के तरफ ध्यान होता है, अगर बड़े बड़ों का आदर करते हैं, तो जरूर उनके बच्चे उनका आदर करते हैं। परंतु खुद आदर नहीं करेंगे तो दूसरों को कहेंगे आदर करो, तो नहीं चलता। और आजकल ना कई माँ बाप, ये भी मैं देखती हूँ, स्नेह से पालना नहीं होती है। मार कर या कुछ बोल कर, हमेशा टॉर्चर कर कर कि देख उसका बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है, तू तो कुछ भी नहीं है, ऑलराउंडर है वो तो। हमेशा ऐसे क्या बोलते हैं, बम्बारिंग चालू रहती है, और उससे बच्चे के एक मानस पटल पर कुछ अलग छप जाता है। हाँ, जरूर अलग छपेगा ना। उसको पॉजिटिव बातें देने के बजाय वो नेगेटिव ही देते रहते हैं। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगर कंपेयर करते हैं ना, तो सामने वालों का मनोबल गिरता है। और वो तो बेचारे कोले कोले पौधे होते हैं ना, उनको तो प्रेम से संभालना चाहिए, चलाना चाहिए। वो नहीं, आज टाइम नहीं है ना किसी के पास। माँ बाप खुद के बच्चे को खुद ही दूर कर रहे हैं ना, स्नेह दूर ऑटोमेटिक हो रहा है ना, ऐसे बिहेवियर के कारण खुद ही दूर करते हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होके बोलता है मम्मी बोर मत कर, मम्मी ऐसे मत कर, फिर उस समय फील होता है। हाँ, वो बोलेगा तो फील होगा, परंतु तुमने उनको कितना फील किया। वो भी है। सही है। अभी सहयोग शक्ति जो कहते हैं कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बनना देखो, इसमें स्नेह में हम लोग देखते हैं कि माला है, सिमरनी होती है ना, 108 की माला है। वो मन के जब अलग अलग होते हैं तब उसकी कोई वैल्यू है? बिल्कुल भी नहीं। कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, परंतु जब भी उसको एक सूत्र में बांध डालते हैं, वो सिमरनी बन जाती। सही है। लोग सिमरते बैठ करके, भगवान का नाम लेते, उसको मत्थे पर लगाते, चूमते। तो उसी प्रकार अगर अलग अलग है, उससे कुछ वैल्यू नहीं है जीवन की। परंतु जब हम स्नेह के सूत्र में बांध जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये सुंदर उदाहरण है। ये अगर हमारे को समझ में आ जावे ना, तो ये जो अलग अलग इंडिपेंडेंट पना हमारा सारा निकल जावे ऐसा। बहुत सिंपल तरीके से, पर बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया है। अब ये सहयोग शक्ति जो है, स्नेह, हम ऐसे कहें कि सहयोग शक्ति का आधार भी स्नेह ही है, तभी एक दूसरे को सहयोग दे सकेंगे। क्योंकि कहते हैं एक दूसरे को सहयोग दो, हर परिस्थिति में एक दूसरे के काम आओ, पर स्नेह ही नहीं है तो सहयोग कैसे होगा? इसीलिए सहयोग का आधार स्नेह ही है। हमारा जिसके साथ स्नेह होता है, हम उसको सहयोग देते ही। घर में ही आप देखो, दो औरतें हैं या 3 औरतें हैं, 2 का आपस में स्नेह है, उसका काम भी होगा, रहने दो, मैं करती तेरा काम। और जिसके साथ स्नेह नहीं होगा, समझेगी मेरा भी ये करे तो अच्छा। ये रोज के जीवन का ही ऐसा है हालत।
तो दूसरी दूर की बात तो छोड़ो। हम्म, तो स्नेह के बगैर सहयोग नहीं दिया जाता है। इसीलिए स्नेह के लिए मेन तो स्नेह है। हम्म, परमात्मा के लिए भी क्या कहते, तेरे एक बूंद के, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। सही है। तो प्यार ऐसी चीज है जो प्यास बुझा देती है, मनुष्य जीवन को बना देती है। सही है। तो इसीलिए सहयोग जो है, प्यार दे करके आप सहयोग ले सकते किसी से। जनरली देखा जाता है किसी में कुछ अच्छाई है, किसी में कुछ गुण है, तो ही उसी से स्नेह होता है या उसको सहयोग दिया जाता है। किसी के अंदर कुछ गुण है ही नहीं, तो उसको कैसे स्नेह दे या सहयोग दे? देखो, किसी में गुण है या नहीं है वो तो उसकी बात रही, परंतु मेरा काम है अच्छे कार्य में हमेशा सबको सहयोग देना। उसमें कितने भी अवगुण हो गए, एक आध तो गुण होगा। तो हमारे को हमारी दृष्टि को परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसा दत्तात्रेय का बताते हैं, उसने 12 गुरु किए, तो दृष्टि को परिवर्तित किया ना। जिनको भी गुरु किया वो उनमें अवगुण भी तो थे ना, परंतु उसने गुण को ग्रहण किया। तो उसी प्रकार जब भी हमारी गुणग्राही दृष्टि होती है, तो हम ये नहीं देखते कि इसमें कितने अवगुण हैं, उसमें कौन सा गुण है वो देखिए। जब उनका गुण देखना हमारी गुणग्राही दृष्टि हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, उस गुण को देख के उसको सहज सहयोग दे सकते। ओके। कई बार कईयों का ये भी प्रॉब्लम है कि मैं ही सबको स्नेह देती हूँ, मैं ही सबको सहयोग देती हूँ, पर मेरे पर जब समय आता है तब सब हाथ खड़ा कर देते, कोई मेरे लिए सहयोग नहीं देता है या स्नेह नहीं दिखाता है। फिर ऐसे समय क्या होता है कि धीरे धीरे उनका भी माइंडसेट चेंज हो जाता है और वो भी फिर स्नेह और सहयोग नहीं देते। देखो ऐसा है बहन, दूसरे की बुराई देख करके अपनी अच्छाई छोड़ना, ये क्या समझदारी है? वो सहयोग नहीं देते हैं या वो स्नेह नहीं देते, तो ये उसकी बुराई हो गई। ओके। वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, नहीं, वो बुराई अच्छी नहीं लगती। हाँ, बराबर है। तो मेरे में जो अच्छाई है, तो क्या बुराई में इतनी ताकत है मेरी अच्छाई को छोड़ दे? बहुत बड़ी बात है। आज देखो, दुख होता है, एक तरफ तो भगवान को याद करते, दुख हरता सुख करता को, दूसरी तरफ समय पर भगवान को गालियां देना चालू कर देते। तू इतना निर्दयी है, तू पक्षपात करता है, तूने ही मेरे को इतना दुख दे दिया है। हाँ, उसको गालियां देते हैं, परंतु भगवान गालियां देने वालों को गले लगाता है। अच्छा। वो नहीं किसी को बोलता है तुम क्या करते हो, वो तो सबको गले लगाता है, सबको अपना बनाता है। तो उसी प्रकार हम भी दाता के बच्चे हैं, तो हमारा काम ये है, असहयोग देने वाले को हम सहयोग देवे, आखिर हमारी अच्छाई उस तक पहुँचे, वो भी अच्छा बन जावे। ऐसा नहीं हम अपनी अच्छाई छोड़ देवे, उसके साथ बुरे बन जावे, फिर उसमें और हमारे में क्या अंतर रहा, ये बताइए। तो ये बहुत अच्छी बात कही कि किसी की बुराई के कारण हम हमारी अच्छाई नहीं छोड़े। आप लोग ब्रह्मा कुमारी संस्था में ईश्वरीय स्नेह के बारे में बहुत बात करते हैं। क्या है ये ईश्वरीय स्नेह, और क्या सचमुच परमात्मा से स्नेह रख के उससे हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? देखो ऐसा है, परमात्मा ये प्यार का सागर है। वो जो सच्चे दिल वाले हैं ना, भगत है, उसके बच्चे हैं, उन सभी से वो हमेशा बहुत स्नेह करता है और बड़ा सहयोग देता है। तो परमात्मा जो है वो प्यार का सागर है, स्नेह का सागर है, वो सबसे ही प्यार करता है। तो जब वो सबसे प्यार करता है, परंतु उससे हमारा भी सच्चा प्यार खींचने के लिए भी प्यार चाहिए ना हमारा। सही है। तो बताते, एक भगत था, भगत भगवान की बहुत भक्ति करता था, सबको हमेशा मदद भी करता था, पर समय पर उसको कोई मदद नहीं करता था, सहयोग नहीं देता था, तो वो दुखी रहता था। अच्छा। फिर एक बार उसने भगवान को बहुत दिल से याद किया, तो उसके सामने भगवान आया, उसको बोला बेटा वर मांग, मैं तेरे पर खुश हूँ, तुम मेरी इतनी भक्ति किया तो बोला मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आप छोड़ नहीं देना, ये दुनिया स्वार्थी है, मैं इनको हमेशा सहयोग देता हूँ, परंतु ये मेरे कठिन समय पर मेरे को कभी भी सहयोग नहीं देते। अच्छा। तो आप मेरे कठिन समय पर मेरे को कभी भी छोड़ना नहीं। अच्छा, ओके।
तो भगवान ने कहा तथास्तु। तो फिर उसको एक जीवन की बोला, तुम देखते रहना, तुम्हारी जीवन यात्रा देखते रहना, भगवान तुमको कितनी मदद करता है। तो उसको एक रास्ता दिखाई पड़ता था, जब भी ध्यान में बैठता था रास्ता दिखाई पड़ता था। और उस रास्ते के ऊपर 4 पैर के टप्पे लगे हुए दिखाई पड़ते थे। 2 उसके और 2 भगवान के। दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, पैरों के निशान है। पैरों के निशान। तो एक बारी उसके ऊपर बहुत कठिन परिस्थिति आई। कठिन परिस्थिति आई तो खास बैठ करके उसने देखा कि भगवान सच्चा बोलता है कि झूठा, जो है ही सत्य। तो उसकी परीक्षा लेना उसने चालू कर दिया। तो उसने बैठ करके वो देखा तो रास्ते के ऊपर उसको सिर्फ 2 पैर दिखाई पड़े। ओके। तो ये बहुत जोर से चिल्लाया। इसने कहा, भगवान तू भी स्वार्थी निकला मनुष्य की तरह। मैंने आपको बोला कठिन समय तुम मेरे को मदद करना, तू गायब हो गया, मैं अकेला ही रह गया। तो भगवान प्रकट हुआ, उसने कहा क्या बात है, उसको इसने बताया। इसने कहा ये जो 2 पैर है ये तेरे नहीं, ये मेरे। जब तेरे पर कठिन समय आया तभी मैंने तेरे को गोद में उठा ली। वाह। तो भगवान इतनी मदद करता है, परंतु हमारा उसके ऊपर अटल निश्चय चाहिए। सचमुच ये उदाहरण सुन के आंखें भर आ रही है कि इतना प्यार ईश्वर दे सकता कौन कर सकता है। तो हम तो उसके इस प्यार का कदम कदम पर अनुभव करते हैं कि वो हमको ऐसी दुनिया में, ऐसी परिस्थिति में कैसा लेकर के जा रहा। अच्छा, माना कोई भी परिस्थिति आई है तो वो सहयोग देने के लिए परमात्मा तैयार बैठा है, सिर्फ लेने आना चाहिए। लेने आना चाहिए। हमारी सच्ची दिल चाहिए तो जरूर, हमारा पक्का निश्चय चाहिए तो प्यार का सागर हमको जरूर प्यार देता है, जरूर सहयोग देता है। अभी आप ईश्वरीय स्नेह की, प्रेम की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अनुभव हो जाए उसके स्नेह का, प्रेम का, वो मेडिटेशन का, कैसे उससे स्नेह लेते हैं इस शरीर से। सचमुच दीदी अगर रोज ऐसा एक्सपीरियंस करे तो वो ईश्वरीय स्नेह हमारे अंदर भरता जाएगा और हम अनेकों को दे पाएंगे। आज की इस सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आज संतोष दीदी ने जो 2 महत्वपूर्ण शक्ति, स्नेह और सहयोग की शक्ति,
इसको धारण करने के लिए सबसे पहली बात बताई कि स्वार्थ से दूर रहना पड़ेगा। और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि किसी की बुराई देखकर हम हमारी अच्छाई को नहीं बदले और ईश्वरीय प्रेम सर्वश्रेष्ठ प्रेम है उसका भी अनुभव करें। एक फिल्मी सॉन्ग याद आ रहा है, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। तो तैयार हो जाइए, सदैव एक दूसरे के साथ स्नेह रखिए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए और अपने जीवन को सुख शांतिमय बनाइए। अगली कड़ी में और एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।